पार्ट 11 मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास से 25 प्रश्न जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था। उसके बाद दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ठीक है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, उसके बाद BHU की स्थापना कब हुई? BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, तो BHU की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में आया था? तो रॉलेट एक्ट जिसको बोलते हैं काला कानून, ये जो है 1919 के चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। रॉलेट एक्ट क्या था कि जो है रॉलेट एक्ट का मतलब था नो अपील, नो दलील, नो वकील। नो वकील, नो अपील, नो दलील। ठीक है, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, चाहे जिसको उठा के बंद कर दिया जाता था। और तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। डर ने जो है गोली चलवा दी थी, अंधाधुंध गोली निहत्थे लोगों पर, हम भारतीय लोगों पर जो है उन्होंने गोली चलवा दी थी। वहीं पे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में पंजाब में। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की स्थापना 1927 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय कौन थे? यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो ने। लॉर्ड लिन लिथगो ने देखो, प्रथम में जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें गांधी जी ने कुछ भारतीयों को कहा था कि आप जो है अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाइए, इसीलिए उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था। उनकी मंशा ये थी कि गांधी जी ये कहते थे कि हम लोग अहिंसा परमो धर्मा, अगर हम लोग अंग्रेजों का साथ देंगे प्रथम विश्व युद्ध में तो अंग्रेज हमें आज़ादी कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए जो है हम भारतीयों जो है धोखा खा गए और अंग्रेज़ों का हम लोगों ने साथ भी दिया और वो लोग जो है हम लोगों को आज़ाद नहीं किए। तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने फिर कहा तो फिर सब लोगों ने मना कर दिया। और लॉर्ड लिन लिथगो ने भी कहा था कि गांधी जी आप कहिए कि जो है सभी लोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले, पर ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मुस्लिम ने मुक्ति दिवस कब मनाया? ठीक है, तो मुस्लिम ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 में। 22 दिसंबर 1939 में क्या हुआ था कि सभी जो है एक साथ जो है इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। किसने? कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडल ने। तो उसी दिन जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत फेमस रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 में। ठीक है, 9 अगस्त 1942 में। ठीक, जिसमें गांधी जी ने मोर्चा संभाला था। ठीक है, तो 9 अगस्त 1942 में। ठीक, उसके बाद संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। पर पूछे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय शब्द जोड़ दिया जाएगा तो सी राजगोपालाचारी, यानी सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को हटा गया कर राष्ट्रपति जो है कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति जो है नया पद सृजन कर दिया गया था। उसके बाद जो है रेल बजट को आम बजट से किसने अलग किया था? तो रेल बजट को आम बजट से लॉर्ड रीडिंग ने
के शासनकाल में ये अलग कर दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के इनका लॉर्ड रीडिंग का जो है शासनकाल 1921 से 1926 तक था, ठीक है। उसके बाद बाद में जो है देव राय समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, पर पहले अलग कर दिया गया था, ठीक है, और फिर पुनः इसको मिला दिया गया। उसके बाद सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कब और किसने की थी? सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 1932 में रैमजे मैकडॉनाल्ड ने किया था, रैमजे मैकडॉनाल्ड ने किया था। उसके बाद अब पढ़ते हैं ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने दिया था? तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र जो दिया था वो था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे ब्रह्म समाज देखिए तुरंत राजा राम मोहन राय लगा देते हैं क्योंकि वो चिपका हुआ रहता है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पूछेगा, देखिए प्रतिज्ञा पत्र था वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने दिया था, और स्थापना पूछेगा तो राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता यानी नव जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद तोहफत उल मुहिद्दीन किसने लिखा था? तोहफत उल मुहिद्दीन किसने लिखा था? तो राजा राम मोहन राय ने लिखा था, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने लिखा था। आत्मीय सभा की संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक जो है 1815 में राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। 1815 में आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की थी और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में हुई थी, जिसको राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था। उसके बाद ब्रह्म सभा, ठीक है, ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ब्रह्म सभा की स्थापना की थी 1828 में राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, ब्राह्मण मैगजीन अंग्रेजी किसने लिखा था? देखो बेटा इसमें बता दूं, जो 1821 में इन्होंने एक रचना लिखी थी संवाद कौमुदी, ये पत्रकारिता थी, बांग्ला भाषा में थी। संवाद कौमुदी ये बांग्ला भाषा में था और इनको बांग्ला भाषा आती थी। उसके बाद मिरात उल अखबार ये फारसी भाषा थी, ठीक, ये फारसी भाषा थी मिरात उल अखबार। ये 1822 में जो है राजा राम मोहन राय को पता था, ठीक है, ये भाषा। उसके बाद ब्राह्मण मैगजीन ये जो अंग्रेजी में लिखा गया था ये किसने लिखा था? तो ये राजा राम मोहन राय ने लिखा था। उसके बाद सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने जो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने रोक लगाई थी? तो राजा राम मोहन राय ने। किसकी सहायता से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी। सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा ये था कि अगर जिसके पति मर जाते थे तो उनके शव के साथ जो है उसकी पत्नी को बिठा दिया जाता था कि आप शव को साथ में लेकर के बैठो, और उसी के साथ उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा नहीं थी, ये बल्कि कुप्रथा थी, ठीक है। ये कहते थे सब लोग कि आप सती हो गई, इन्हीं के साथ आप चली गई, पर ऐसा नहीं था। किसी को जिंदा जलाना ये पाप है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। ये मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबर को नहीं मानते थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से? विलियम बेंटिंक की सहायता से। उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशवचंद्र सेन ने की थी, ठीक है। किसने की थी? केशवचंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, क्योंकि ब्रह्म समाज जब जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में, इनकी ब्रिटेन में मृत्यु हुई थी राजा राम मोहन राय की। तब उसके बाद जो है उसको बागीश ने संभाला, फिर द्वारकानाथ से संभाला, फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला, ठीक है। और ये जो है ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था, आदि ब्रह्म समाज और नवीन ब्रह्म समाज, ठीक है। तो भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज जो कि नवीन ब्रह्म समाज है, ठीक, की स्थापना किसने की थी? केशवचंद्र सेन ने की थी, ठीक है। और तत्वबोधनी जो सभा की स्थापना की थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ठीक। ये जो थी ये आदि ब्रह्म समाज थी। उसके बाद राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था, किसको दिया था? तो जो राजा की उपाधि थी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को
दिया था, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों के 25 क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हम लोगों के अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। हम लोगों ने 275 क्वेश्चन लगभग लगभग तैयार कर लिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी प्रश्न लगभग लगभग अगर हम 500 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो फिर प्रश्न कहीं से भी बाहर नहीं जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। और जो लोग जो है पीसीएस में, चाहे बिहार पीसीएस हो, यूपी उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, महाराष्ट्र पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, और फिर या तो जो है बंगाल हो या फिर पंजाब या हरियाणा, आप यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से बेटा आपके हो जाएंगे। और आप अधिकारी के लिए जो है अगर मॉडर्न हिस्ट्री ऑप्शनल में लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका काफ़ी हमने सब्जेक्टिव भी कवर करा दिया है। तो थैंक यू वॉचिंग के लिए, और माइंड कूल मास्टरी को सब्सक्राइब कर दीजिए।